नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल फ्रेंड्स। हर हर महादेव फ्रेंड्स। आज की वीडियो स्टार्ट करता है। गणगौर 2025। गणगौर 2025 में मां गौरी की कृपा कैसे प्राप्त करें, जाने शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और पौराणिक कथा। गणगौर पूजा के बारे में। गणगौर पूजा मुख्यतः राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और कुछ उत्तर भारतीय राज्यों में मनाई जाने वाली एक प्रमुख लोक पर्व है। ये पूजा गौरी माता पार्वती जी और भगवान शिव को समर्पित होती है। गण का अर्थ है शिव और गौर का मतलब है गौरी पार्वती। गणगौर कब है? हिंदू धर्म में चैत्र तृतीया का बहुत महत्व है। इस दिन भगवान शंकर और गौरी को समर्पित एक महत्वपूर्ण पर्व मनाया जाता है, जिसे गौरी तृतीया, गणगौर या सौभाग्य तृतीया के नाम से जाना जाता है। ये त्योहार राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और हरियाणा के कुछ हिस्सों में अत्यंत लोकप्रिय है। गणगौर का त्योहार चैत्र माह के पहले दिन से प्रारंभ होकर 18 दिनों तक चलता है। गणगौर कब मनाया जाएगा? गणगौर पूजा 31 मार्च 2025 सोमवार को है। तृतीया तिथि प्रारंभ 31 मार्च 2025 को सुबह के 9:11 से। तृतीया तिथि समाप्त 1 अप्रैल 2025 को सुबह के 5:42 तक। इस दिन के शुभ मुहूर्त समय: ब्रह्म मुहूर्त 4:18 AM से 5:04 AM तक। प्रातः संध्या 4:41 AM से 5:50 AM तक। अभिजित मुहूर्त 11:37 AM से 12:27 PM तक। विजय मुहूर्त 2:06 PM से 2:56 PM तक। गोधूली मुहूर्त 6:13 PM से 6:36 PM तक। सायाह संध्या 6:14 PM से 7:23 PM तक। अमृतकाल 7:24 AM से 8:48 AM तक। निशिता मुहूर्त 11:39 PM से 12:25 AM अप्रैल 1 तक। रवि योग 1:45 PM से 2:08 PM तक। गणगौर के पावन पर्व पर विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए भगवान शंकर और माता गौरी की उपासना करती हैं। इसके साथ ही कुंवारी कन्याएं भी उत्तम वर पाने के लिए यह व्रत करती हैं और विधि विधान से गणगौर पूजा के नियमों का पालन करती हैं। ऐसी मान्यता है कि गणगौर के नियमों का पालन करने वाली स्त्रियों को सुख सौभाग्य प्राप्त होता है एवं वैवाहिक जीवन अत्यंत सुखमय रहता है। तो भक्तों, ये थी गणगौर के शुभ मुहूर्त से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। आप भी इस पावन पर्व के नियमों का पालन अवश्य करें। गणगौर का महत्व व अन्य जानकारियाँ। गणगौर का पावन पर्व चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। नव विवाहित महिलाएं व कुंवारी कन्याएं होली के दूसरे दिन से यह पूजा प्रारंभ करती हैं और चैत्र शुक्ल द्वितीया के दिन किसी नदी, तालाब या सरोवर पर जाकर अपनी पूजी हुई गणगौर को पानी पिलाती हैं और दूसरे दिन शाम को उनका विसर्जन करती हैं। ऐसी मान्यता है कि कुंवारी कन्याओं को इस व्रत से उत्तम पति मिलता है और सुहागिनों का सुहाग अखंड रहता है। चलिए जानते हैं, गणगौर क्यों मनाया जाता है? गणगौर कैसे मनाया जाता है? गणगौर का महत्व क्या है? गणगौर कहाँ कहाँ मनाया जाता है? गणगौर मेला उत्सव क्या है? गणगौर क्यों मनाया जाता है? चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को यानी नवरात्रि की तीसरे दिन गणगौर माता की पूजा की जाती है। माता पार्वती को गौर व भगवान शंकर के अवतार को ईश माना जाता है। इस दिन को लेकर एक मान्यता है कि एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए अत्यंत कठिन व्रत और तपस्या की। भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और कहा, हे पार्वती, वरदान मांगो। पार्वती ने कहा, हे शिव शंकर, मेरी एक ही आकांक्षा है कि मैं आपकी अर्धांगिनी बनूं। माता पार्वती जी की मनोकामना पूर्ण हुई और भगवान शंकर उन्हें पति रूप में मिले। तभी से कुंवारी कन्याएं अपनी इच्छा के अनुरूप वर पाने के लिए गणगौर और ईश्वर की उपासना करती हैं। सुहागिन स्त्रियां यह व्रत अपने सुहाग को अटल रखने के लिए करती हैं। गणगौर कैसे मनाया जाता है? गणगौर प्रारंभ होने से लेकर 16 दिन तक महिलाएं हर सुबह जल्दी उठकर बगीचे में जाती हैं।
वहां से दूब और फूल चुनकर लाती हैं और गणगौर माता पर दूब से दूध के छींटे देती हैं। इस पूजा में माता को दही, सुपारी, चांदी का छल्ला आदि अर्पित किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि 8वें दिन ईश अपनी पत्नी गणगौर के साथ ससुराल आते हैं। इस दिन सभी लड़कियां कुम्हार के घर जाकर वहां से मिट्टी के बर्तन और गणगौर की मूर्ति बनाने के लिए मिट्टी लाती हैं। उसी मिट्टी से ईश्वर जी, गणगौर माता, मालिन आदि की कई मूर्तियां बनाई जाती हैं। जिस स्थान पर पूजा की जाती है उसको गणगौर का मायका और जहां पर मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है वह स्थान उनका ससुराल कहा जाता है। शादी के उपरांत कन्या पहली बार गणगौर अपने मायके में मनाती है, बाद में प्रतिवर्ष वो अपनी ससुराल में ही गणगौर का पूजन करती है। गणगौर का उद्यापन करते समय स्त्रियां अपनी सास को बायना, कपड़े तथा सुहाग की वस्तुएं देती हैं। साथ ही 16 सुहागिन स्त्रियों को भोजन कराकर उन्हें संपूर्ण श्रृंगार की वस्तुएं और दक्षिण दी जाती है। गणगौर का महत्व क्या है? गणगौर का पर्व स्त्रियों के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव ने माता पार्वती को एवं पार्वती ने समस्त स्त्रियों को सौभाग्य का वरदान दिया था। ये व्रत धारण करने से पहले सुहागिनें रेणुका यानी मिट्टी की गौरी की स्थापना कर उनका पूजन करती हैं। इसके बाद गणगौर की कथा कही जाती है, जिसके पश्चात गौरी जी पर चढ़ाए हुए सिंदूर से स्त्रियां अपनी मांग भरती हैं। इस व्रत में केवल एक बार भोजन करके दूसरे दिन व्रत का पारण किया जाता है। पुरुषों के लिए गणगौर का प्रसाद वर्जित माना जाता है। गणगौर कहाँ कहाँ मनाया जाता है? यूं तो भारत के सभी प्रांतों में जहाँ मारवाड़ी रहते हैं वहाँ शिव गौरी पूजन का ये त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के निमाड़, मालवा, बुंदेलखंड और ब्रज क्षेत्रों में गणगौर का पर्व प्रमुख रूप से मनाया जाता है। गणगौर मेला उत्सव क्या है? गणगौर उत्सव पर वस्त्र और आभूषणों से सजी धजी, सुंदर लोटियों को सिर पर रखे, हजारों की संख्या में गाती हुई स्त्रियों के स्वर से जोधपुर का पूरा बाजार गूंज उठता है। पूरे राजस्थान में जगह जगह गणगौर माता की सवारी निकाली जाती है। उदयपुर की धींगा और बीकानेर की चांदमल गणगौर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध मानी जाती हैं। गणगौर की पूजा विधि। गणगौर राजस्थान और मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से मनाया जाने वाला त्योहार है। देवी पार्वती और भगवान शिव को समर्पित ये पर्व भक्त बहुत ही श्रद्धा और धूमधाम के साथ मनाते हैं। विवाहित स्त्रियां और कुंवारी कन्याएं गणगौर का व्रत रखती हैं और विधि विधान से पूजा करती हैं। चलिए यहाँ हम आपको बता रहे हैं गणगौर की पूजा विधि। सूर्योदय होने से पहले स्नानादि करके शुद्ध होकर गणगौर का व्रत प्रारंभ करें। सबसे पहले पूजा की चौकी पर गंगाजल छिड़ककर उसे स्वच्छ कर लें। अब चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। इसके पश्चात चौकी पर जल से भरा कलश रखें। कलश पर मौली बांधें, साथ ही उसमें थोड़ा गंगाजल, एक सुपारी, हल्दी, अक्षत और सिक्का डालें। अब कलश पर आम का पल्लव रखकर मौली बंधा हुआ नारियल रखें। अब चौकी पर शिव पार्वती जी की तस्वीर रखें। तस्वीर के दाहिनी ओर एक घी का दीपक रखें। अब आसन ग्रहण करें और आचमन लें। अपने बाएं हाथ से जल लें और दाएं हाथ में डालें और दोनों हाथों को शुद्ध करें। अब आचमन से थोड़ा सा जल लें और ओम अंबिकाय नमः बोलकर उसे ग्रहण करें। एक बार पुनः आचमन से जल लें और ओम गौरियाय नमः बोलकर ग्रहण करें। फिर से जल लें और ओम शिवाय नमः बोलकर इसे ग्रहण करें। इसके बाद फिर से दोनों हाथ धो लें। अब हाथ में फूल, सुपारी, अक्षत लेकर संकल्प लें कि मैं शुद्ध कर्म धर्म से आपकी पूजा करने जा रही हूँ। फिर भी यदि अज्ञानतावश कोई भूल हो तो क्षमा करें। ऐसा बोलने के बाद हाथ में जो सुपारी, चावल और फल है वो भगवान के चरणों में छोड़ दें। इसके बाद पहले से रखा हुआ घी का दिया जला दें। अब मिट्टी या बेसन से बनी हुई 6 गौर चौकी पर रखें। यदि गौर ना बना पाए तो आजकल बाजार में गणगौर चाट भी मिलता है, उसे आप दीवार पर लगा सकते हैं। यदि वह भी ना मिले तो बाजार में बनी बनाई सजी हुई गुड़िया भी मिलती है, वो रख सकते हैं। गौर पर अब हल्दी कुमकुम का छिड़काव करें, साथ ही अक्षत और फूल चढ़ाएं। अब गौरी को सिंदूर लगाएं
और वहीं से थोड़ा सा सिंदूर लेकर अपनी मांग में लगाएं और बोले ओम गौरी देव्याय नमः। अब अगरबत्ती दिखाकर गौर को मिठाई और फल चढ़ाएं। अब एक कागज लें, उस पर 16 कुमकुम के टीके, 16 मेहंदी के टीके और 16 काजल के टीके लगाएं। एक कटोरी लें, उसमें पानी, दूध, सिक्का, कौड़ी और सुपारी डालें। उस कटोरी को हाथ में रखें और अपनी किसी सखी से गणगौर की पावन कथा सुनें। कथा समाप्त होने के बाद ये कटोरी गौर माता के सामने रखें और उन्हें प्रणाम करें। साथ ही अपने सुहाग को अटल रखने के लिए प्रार्थना करें। अगले दिन सुबह प्रसाद ग्रहण करें और गणगौर के व्रत का पारण करें। तो भक्तों, ये थी गणगौर की पूजा विधि। हमारी कामना है कि आपका यह व्रत सफल हो, सभी विवाहित स्त्रियों का सुहाग अचल रहे और कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर मिले। कथा। एक बार भगवान शंकर तथा पार्वती जी नारद जी के साथ भ्रमण को निकले। चलते चलते वे चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन एक गांव में पहुंच गए। उनके आगमन का समाचार सुनकर गांव की श्रेष्ठ कुलीन स्त्रियां उनके स्वागत के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाने लगीं। भोजन बनाते बनाते उन्हें काफी विलंब हो गया, किंतु साधारण कुल की स्त्रियां श्रेष्ठ कुल की स्त्रियों से पहले ही थालियों में हल्दी तथा अक्षत लेकर पूजन हेतु पहुंच गईं। पार्वती जी ने उनके पूजा भाव को स्वीकार करके सारा सुहाग रस उन पर छिड़क दिया। वे अटल सुहाग प्राप्ति का वरदान पाकर लौटीं। तत्पश्चात उच्च कुल की स्त्रियां अनेक प्रकार के पकवान लेकर गौरी जी और शंकर जी की पूजा करने पहुंचीं। सोने चांदी से निर्मित उनकी थालियों में विभिन्न प्रकार के पदार्थ थे। उन स्त्रियों को देखकर भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा, तुमने सारा सुहाग रस तो साधारण कुल की स्त्रियों को ही दे दिया, अब इन्हें क्या दोगी? पार्वती जी ने उत्तर दिया, प्राणनाथ, आप इसकी चिंता मत कीजिए। उन स्त्रियों को मैंने केवल ऊपरी पदार्थों से बना रस दिया है, इसलिए उनका रस धोती से रहेगा, परंतु मैं इन उच्च कुल की स्त्रियों को अपनी उंगली चीरकर अपने रक्त का सुहाग रस दूंगी। ये सुहाग रस जिसके भाग्य में पड़ेगा, वह तन मन से मुझ जैसी सौभाग्यवती हो जाएगी। जब स्त्रियों ने पूजन समाप्त कर दिया, तब पार्वती जी ने अपनी उंगली चीरकर उन पर छिड़क दी। जिस पर जैसा छींटा पड़ा, उसने वैसा ही सुहाग पा लिया। तत्पश्चात भगवान शिव की आज्ञा से पार्वती जी ने नदी तट पर स्नान किया और बालू की शिव मूर्ति बनाकर पूजन करने लगीं। पूजन के बाद बालू के पकवान बनाकर शिवजी को भोग लगाया। प्रदक्षिणा करके नदी तट की मिट्टी से माथे पर तिलक लगाकर 2 कण बालू का भोग लगाया। इतना सब करते करते पार्वती को काफी समय लग गया। काफी देर बाद जब वे लौटकर आई तो महादेव जी ने उनसे देर से आने का कारण पूछा। उत्तर में पार्वती जी ने झूठ ही कह दिया कि वहां मेरे भाई भावज आदि मायके वाले मिल गए थे, उन्हीं से बातें करने में देर हो गई। परंतु महादेव तो महादेव ही थे, वे कुछ और ही लीला रचना चाहते थे। अतः उन्होंने पूछा, पार्वती, तुमने नदी के तट पर पूजन करके किस चीज का भोग लगाया था और स्वयं कौन सा प्रसाद खाया था? स्वामी, पार्वती जी ने पुनः झूठ बोल दिया, मेरी भावज ने मुझे दूध भात खिलाया, उसे खाकर मैं सीधी यहाँ चली आ रही हूँ। ये सुनकर शिवजी भी दूध भात खाने की लालच में नदी तट की ओर चल दिए। पार्वती दुविधा में पड़ गईं। तब उन्होंने मौन भाव से भगवान भोले शंकर का ही ध्यान किया और प्रार्थना की कि भगवान, यदि मैं आपकी अनन्य दासी हूँ तो आप इस समय मेरी लाज रखिए। ये प्रार्थना करती हुई पार्वती जी भगवान शिव के पीछे पीछे चलती रहीं। उन्हें दूर नदी के तट पर माया का महल दिखाई दिया। उस महल के भीतर पहुंचकर वे देखती हैं कि वहां शिवजी के साले तथा सलहज आदि सपरिवार उपस्थित हैं। उन्होंने गौरी तथा शंकर का भावभीना स्वागत किया। वे 2 दिनों तक वहां रहे। तीसरे दिन पार्वती जी ने शिव से चलने के लिए कहा, पर शिवजी तैयार न हुए। वे अभी और रुकना चाहते थे। तब पार्वती जी रूठकर अकेली ही चल दीं। ऐसी हालत में भगवान शिवजी को पार्वती के साथ चलना पड़ा। नारद जी भी साथ साथ चल दिए। चलते चलते वे बहुत दूर निकल आए। उस समय भगवान सूर्य अपने धाम पश्चिम को पधार रहे थे। अचानक भगवान शंकर पार्वती जी से बोले, मैं तुम्हारे मायके में अपनी माला भूल आया हूँ। ठीक है, मैं ले आती हूँ, पार्वती जी ने कहा और जाने को तत्पर हो गईं।
परंतु भगवान ने उन्हें जाने की आज्ञा न दी और इस कार्य के लिए ब्रह्मपुत्र नारद जी को भेज दिया। परंतु वहां पहुंचने पर नारद जी को कोई महल नजर न आया। वहां तो दूर तक जंगल ही जंगल था, जिसमें हिंसक पशु विचर रहे थे। नारद जी वहां भटकने लगे और सोचने लगे कि कहीं वे किसी गलत स्थान पर तो नहीं आ गए। मगर सहसा ही बिजली चमकी और नारद जी को शिवजी की माला एक पेड़ पर टंगी हुई दिखाई दी। नारद जी ने माला उतार ली और शिवजी के पास पहुंचकर वहां का हाल बताया। शिवजी ने हंसकर कहा, नारद, ये सब पार्वती की ही लीला है। इस पर पार्वती बोली, मैं किस योग्य हूँ। तब नारद जी ने सिर झुकाकर कहा, माता, आप पतिव्रताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। आप सौभाग्यवती समाज में आदिशक्ति हैं। ये सब आपके पतिव्रत का ही प्रभाव है। संसार की स्त्रियां आपके नाम स्मरण मात्र से ही अटल सौभाग्य प्राप्त कर सकती हैं और समस्त सिद्धियों को बना तथा मिटा सकती हैं। तब आपके लिए ये कर्म कौन सी बड़ी बात है। महामाय, गोपनीय पूजन अधिक शक्तिशाली तथा सार्थक होता है। आपकी भावना तथा चमत्कारपूर्ण शक्ति को देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। मैं आशीर्वाद रूप में कहता हूँ कि जो स्त्रियां इसी तरह गुप्त रूप से पति का पूजन करके मंगल कामना करेगी, उन्हें महादेव जी की कृपा से दीर्घायु वाले पति का संसर्ग मिलेगा। फ्रेंड्स, हमारे वीडियो कैसे लगा है जरूर कमेंट करके बोलना। फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना। फ्रेंड्स, प्लीज़ फुल वीडियो वॉच करना नहीं भूलना। और फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच और धन्यवाद। हर हर महादेव।